Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time, but today I'm back with a new video, with a brand new video, which includes my vanity or dressing table tour. So in this video, I'm going to show you people how I organize my makeup, my skincare, and all my beauty products. So without any further ado, let's get into the video. So this is my dressing table or vanity which has all my skincare and makeup. So यहाँ पे दो shelves हैं जिसके अंदर मैंने अपना सारा makeup का और कुछ random stuff है first shelf में and second shelf there are my hair appliances and top पे भी मैंने इसे organize किया है with all the stuff I use and there is a full size mirror and one spotlight which is warm yellow in color, but I don't know why it's looking white on camera. So this is how my dressing table or vanity area looks like. यहाँ पे I have my weighing scale which is obviously pink in color because pink is my favorite color. So let's begin from this part right here. So यहाँ पे है Aroma Pure की Lavender Breeze scented candle. This is the scented candle which I love the most. It is 3 wick scented candle. Then यहाँ पे है Home and Body Company की Amber Moss scented candle which is very heavy. So ये दो scented candles है जो मैं on and off use करती रहती हूँ whenever I have to do my skincare or makeup or whenever I have to study. Then this is the Godrej Air Spray in the variant Rose Blossom. And यहाँ पे ये जो steamer है, this is by Hellsense, which I often use whenever I have sinus issues or I have to do facial steaming. So this is how I have organized my vanity or dressing table. So let's begin from right here. यहाँ पे दो trays हैं. इस फर्स्ट ट्रे में मैंने अपनी एक्सेसरीज रखी हैं जो भी रैंडम एक्सेसरीज होती हैं. सो दिस इज वन ऑफ माय ब्रेसलेट व्हिच आई whenever I wear and I have to keep it, so I keep here on this tray ताकि वो इधर उधर ना हो, खो ना जाए. Then इस ट्रे में मेरे कुछ अंडर आर्म रोल ऑन डिओड्रेंट्स हैं. This is the Nivea one in the variant Pearl and Beauty deodorant. Then this is the Body Shop Aloe deodorant. This is the one which I use often. Nivea वाला मैं थोड़ा सा कम यूज करती हूँ. Then this is a very good EDT by Guess. ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है बट ये अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा हुआ है. बट मैं इसे यूज करती हूँ बट ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. सो मूविंग फॉरवर्ड अब आते हैं इस ट्रे में रखे हुए सामान के पास. सो यहाँ पे मोस्टली मेरे हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. दिस इज द वेगा का वाइट टूथ कोम्ब. This one hairbrush I got from Mr. DIY and this one I got from Miniso X Barbie New Launch Collection. यहाँ पे है Zudio का ड्राई शैम्पू जो कि मैं कम यूज़ करती हूँ बिकॉज आई प्रेफर वॉशिंग माई हेयर्स विद अ शैम्पू फ्रेश. देन यहाँ पे है बी ब्लंट का हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट, द हॉट शॉट वन. यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड स्प्रे. दिस इज बाय कॉस्मॉस एक्सपर्ट्स. दिस इज द रोजमेरी वाटर स्प्रे. दिस इज रियली वेरी गुड. यहाँ पे दो हेयर ऑयल्स हैं. सो दिस इज द ओनीग्रो अनियन हेयर ऑयल जो मेरे प्रीवियस डर्मैट ने सजेस्ट किया था तो मैंने उनकी फार्मेसी से लिया था बिकॉज ही रिकमेंडेड इट. एंड दिस इज द कोकोसोल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल बाय पैराशूट. सो अभी तो मैं फिलहाल हेयर ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरी न्यू डर्मैट ने मुझे मना किया हुआ है एंड शी हैज सजेस्टेड मी दिस सीरम. दिस इज द क्यूसेरा हेयर सीरम. सो ये मुझे तब अप्लाई करना है जैसे मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ उसके बाद डैम्प हेयर पे ये अप्लाई करना है. यहाँ पे दो एट्यूड हाउस के वाटर टिन्स हैं. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. सो ये जो फर्स्ट वाला है ना ये लाइटर है शेड में और सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से डार्कर है. सो मूविंग फॉरवर्ड दिस इज माय मिनिएचर शॉपिंग कार्ट विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो. मुझे बहुत क्यूट लगी. ये चलती भी है इस तरीके से जैसे मॉल में शॉपिंग कार्ट होती है. सो इसमें मैंने अपने सारे लिप प्रोडक्ट्स, लिप केयर प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छे से सजा दिए हैं. दिस इज द यमी ग्लॉस बाय कवर गर्ल. दिस इज द निक्स का फिलर इंस्टिंक्ट. ये वाला जो है इज फ्रॉम थाईलैंड एंड ये वाला बॉडी शॉप का है स्वाइप लिप बाम. और जो मैं डेली यूज करती हूँ वो ये है डॉट एंड की का लिप प्लम्पिंग मास्क. दिस इज अ रियली वेरी गुड लिप बाम इफ यू वांट टू यूज फॉर एवरी डे.
सो ये सारे लिप बाम्स मैंने इस क्यूट सी शॉपिंग कार्ट में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं क्योंकि ये टॉप पे बहुत अच्छा लग रहा था। सो नेक्स्ट है ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर जिसका लिंक मैं आपको, एक्चुअली सिर्फ इसका नहीं, सारी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको अमेजोन या फिर जहाँ से भी मैंने लिए फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा से, उनके लिंक्स आई विल गिव यू। सो फर्स्ट लेट मी कीप दिस असाइड। सो दिस इज द बास्केट विच आई गॉट फ्रॉम मिनीसो फ्रॉम द वी बेयर बियर्स रेंज। यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट है क्लिनिक का टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम। दिस इज अ मेकअप रिमूवर। देन उसके बाद देयर इज दिस बॉडी शॉप का शिया मॉइस्चराइजर, इसका स्मॉलर साइज एंड उसका बड़ा वाला टब। दीज बोथ आर बॉडी केयर प्रोडक्ट्स एंड ऊपर जो ये था वो था क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च टेक द ऑफ क्लेंजिंग बाम। ठीक है। देन ये है फ्यूडिक बीएनएफ क्रीम जो कि मेरे प्रीवियस डर्मैट ने मुझे रेकमेंड की थी। और कुछ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं प्रीवियस और न्यू डर्मेटोलॉजिस्ट के। ये कैस्टर एनएफ क्रीम है, ये भी मेरे प्रीवियस डर्मैट ने रेकमेंड की थी। सो जो ये फ्यूडिक बीएनएफ है ना, ये आपके फेस के ड्राई एरियाज के लिए है, लाइक अराउंड योर नोज, अराउंड द चीक्स, और ये वाली आईलिड्स के ऊपर लगाने के लिए है, कैस्टर वाली। देन दिस इज, व्हाट इज इट्स नेम, परसोल। ओके, बिकॉज मुझे प्रॉपरली ये थोड़े से फार्मेसी वाले नेम्स हैं। दिस इज परसोल AC 2.5 जेल। ये बैकने के लिए है, लाइक बैक एक्ने। सो ये मेरे चैट जीपीटी भाई ने मेरे को रेकमेंड की थी, ये डर्मेटोलॉजिस्ट वाली नहीं है, ये न्यू डर्मैट ने रेकमेंड की है। दिस इज अ रियली वेरी गुड एंड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। दिस इज द हाइड्रावू स्किन रिन्यूइंग मॉइस्चराइजर। ये मैंने न्यू डर्मैट के फार्मेसी से ही ली थी। ये प्रीवियस डर्मैट ने दी थी फेस मॉइस्ट क्रीम, ये SPF 15 वाली सनस्क्रीन है। देन न्यू डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये दी थी, दिस इज सनक्रॉस न्यू विथ 75 SPF एंड PA+++। सो अगर आप नोटिस करोगे तो SPF 50 से ज्यादा मैं SPF यूज करती हूँ टू अवॉइड टैनिंग। देन दिस इज Acnelute body acne spray which also is given by my new dermatologist. So ये और एक ये प्रोडक्ट, ये चैट जीपीटी से मैंने रिकमेंडेशन ली थी एंड ये मेरी न्यू डर्मैट ने दी है। दिस इज अ जेल क्रीम, नॉट क्रीम बट एक्चुअली अ जेल बेस्ड टेक्सचर, एंड ये स्प्रे है। ये दोनों बैकने के लिए है, दैट इज बैक एक्ने। सो इसको अपनी जगह पे वापस रख देंगे। एंड उसके बाद ये प्रीवियस डर्मैट ने दी थी यूवेच प्रो SPF 80 सनस्क्रीन। इसका बस एक इशू है कि ये थोड़ा सा फेस पे ना वाइट कास्ट आता है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइट वाइट लगता है। देन दिस इज क्यूटी वाइटी G12 लोशन। ये नोज के कॉर्नर्स में जो थोड़ा सा ब्लैकनेस हो जाती है ना, ये उसके लिए है। देन यहाँ पे एक ये क्रीम मिस हो गई, दिस इज वैसलीन कोको रेडिएंट। दिस इज एक्चुअली अ मॉइस्चराइजर बट आई यूज इट एज अ हैंड क्रीम ऑफन। देन एक मिनट, उसके बाद यहाँ पे दिस इज अ रियली रियली वेरी गुड प्रोडक्ट। दिस इज बाथ एंड बॉडी वर्क्स 1000 विशेस बॉडी क्रीम। ये बबल गम जैसा इसका स्मेल है, जैसे बचपन में बूमर खाते थे ना, कुछ उस तरीके का। देन ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स का अरोमा थेरेपी स्लीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन है। सो इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा साइनस ट्रिगरिंग स्मेल नहीं है इसकी। इट्स रियली वेरी गुड, लाइक लाइट वेट मॉइस्चराइजर। ये एक्चुअली मैंने स्लीप पर्पस के लिए लिया था, लाइक बिफोर स्लीपिंग आई अप्लाई इट ऑल ओवर माई हैंड्स। देन ये काफी हद तक खत्म हो चुका है। ये भी बॉडी शॉप का बॉडी लोशन है, मोरिंगा वेरिएंट का। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा ही है, बट ज्यादा अच्छा ये वाला है, जो ये वाला है 1000 आइलैंड्स वाला। सो या देन ये मोरिंगा वाले वेरिएंट में ही ये शिया, जिसका मैंने आपको बॉडी क्रीम दिखाई थी, ये उसी रेंज के साथ मैंने लिया था। दिस इज अ हैंड क्रीम, ये भी मैंने काफी यूज की है, बट अभी क्योंकि थोड़ी गर्मी है बैंगलोर में, इसलिए मैं हैंड क्रीम ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक्चुअली इसी को इतना ज्यादा यूज करती हूँ हैंड क्रीम की तरह। सो मैं मिक्स करती रहती हूँ, मतलब नॉट मिक्स बट हाँ चेंज करती रहती हूँ, कभी ये कभी ये कभी वैसलीन वाली, ऐसे मूड के अकॉर्डिंगली चेंज करती हूँ। देन यहाँ पे ये VCX का विटामिन CE और फेरुलिक एसिड वाला सीरम है। ये मेरे नाइट स्किन केयर का सीरम है और ये बहुत बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली दिस इज अ रियली रियली बैंग ऑन प्रोडक्ट। देन उसके बाद ये है द ऑर्डिनरी का सीरम विच इज हाई हाइलुरोनिक एसिड। ये थोड़ा सा नेम थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है, वो
अदिति राव हैदरी वाले एड को देखने के बाद. So this is the ordinary hyaluronic acid serum. This is also good. This I used to use previously, but अभी मैं थोड़ा सा कम यूज कर रही हूँ because मैं न्यू प्रोडक्ट्स जो न्यू डर्मैट ने दिए हैं उसे यूज कर रही हूँ. Then this is Azzy Clear Serum. ये आजकल मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ. This is by my new dermat. So इसमें एजेलिक एसिड है. ये मैं डेली यूज करती हूँ मॉर्निंग में. देन उसके बाद ये एक रैंडम, मतलब मैं आई गेस आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर वेयर, बट ये किसी होटल में मुझे मिला था जब हम लोग गए थे विद फैमिली. ओके, ये कर्टन बीच में आ रहा है. एक चीज उठाओ तो दो तीन चीजें खराब होती हैं पीछे से उनका ऑर्गेनाइजेशन. देन दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. दिस इज द क्यूमेरिका द फ्रेंच नोट फ्रेंच लैवेंडर बॉडी लोशन. तो मेरे फ्रेग्रेंसेस में मुझे मोस्टली लाइक रोज, स्ट्रॉबेरी, लैवेंडर ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं बिकॉज दीज आर रियली फ्लोरल, like fruity fragrances which I like. So now let's talk about this tray, which has not a tray but an organizer, which has my lipsticks as well as some of my eye care products. So ये कामा आयुर्वेदा की, एक मिनट, मुझे डर लगा कि ये गिर ना जाए. सो दिस इज एन अंडर आई सीरम. दिस इज बाय कामा आयुर्वेदा. इसकी पैकेजिंग पे आपको कहीं पे भी ब्रांड नेम इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो ब्रांड नेम इससे हट गया है, क्योंकि काफी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज किया, बट ये खत्म ही नहीं होती. ये अगेन चैट जीपीटी भैया ने रेकमेंड की थी. दिस इज द आई ब्लिस अंडर आई क्रीम. बट इन दोनों से ज्यादा अच्छी वो क्रीम है जो मेरी न्यू डर्मैट ने रेकमेंड की है. दिस इज द मिलेनियम, not millennium, it is melaleumin. Okay, I don't know, these are some pharmaceutical names. So this is an under eye serum which I am currently using for my night skincare routine. Then यहाँ पे ये cuticle oil है for nail and cuticle. This is by Wadi Herbals. Okay, then यहाँ पे NYX lingerie की ये लिपस्टिक है. सो इसका जो कलर है ना थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट है तो वॉश ऑफ कर देता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा मिक्स एंड मैच करके यूज करती हूँ. एंड ओके, एक लिपस्टिक गिर गई. देन ये जूस की ब्राउन शेड में लिपस्टिक है. आई हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल आई एम पिकिंग अप एंड कीपिंग वन प्रोडक्ट. देन दिस इज मेबलिन की सेंसेशनल लिपस्टिक एंड इसका शेड है न्यूड नुआंस. ओके, कैमरा से हट गया. सो ऑब्वियसली आपको पता होगा ये बहुत वायरल शेड था एक टाइम पे, अभी भी है एक्चुअली, न्यूड नुआंस. देन दिस इज फ्रॉम मैक. दिस इज अ प्लम शेड इफ यू विल सी. ओके, मुझे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है यहाँ से एक प्रोडक्ट उठाने और रखने में. देन ये भी NYX प्रोफेशनल मेकअप की लिप क्रीम है. दिस इज अ मूस टेक्सचर. देन ये फेसेस कनाडा की लिपस्टिक है. ओके, सॉरी, एक प्रोडक्ट गिर गया. देन ये है स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर, लिप क्रेयॉन लिप स्टेन. देन दिस इज मार्स का. देन दिस इज बाय बॉबी ब्राउन. This is by Maybelline in the shade More Rust. कुछ शेड नेम्स मुझे बहुत अच्छे से याद हैं. देन उसके पीछे ये लैक्मे की फॉरएवर मैट लिपस्टिक है ब्राउन शेड में. देन वो न्यूड नुआंस का लिपस्टिक था, सॉरी मतलब ये वाला लिक्विड शेड था और ये वाली बुलेट लिपस्टिक है. सो ये कुछ ऐसे हैं. देन यहाँ पे दिस इज बाय स्विस ब्यूटी. दिस इज अ चॉकलेट ब्राउन शेड और ये मैक की बुलेट लिपस्टिक है. सो इस सेक्शन में यही है. तो या दिस इज माय लिपस्टिक कलेक्शन एंड थोड़ा बहुत आई कलेक्शन, नॉट आई कलेक्शन एक्चुअली, मतलब स्किन केयर आई केयर प्रोडक्ट्स का कलेक्शन. सो नाउ कम्स द ड्रॉर. सो ये फर्स्ट ड्रॉर है और उसके नीचे सेकंड ड्रॉर है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रॉर. ओके, सो इसमें मैंने थोड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपना सारा सामान रखा है. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैबिनेट्स है ना, या फिर नॉट कैबिनेट, सॉरी, ये जो ट्रे है, सो ये मैंने ली थी अमेजोन से स्पेसिफिकली पिंक कलर में ढूंढ के. सो इफ यू नोटिस ऑल द ट्रेज आर पिंक इन कलर फ्रॉम हेयर, like from first to the last one. So first वाले में मेरे कॉम्पैक्ट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, प्राइमर है और मेकअप बेस है. सो ये है मैक का कॉम्पैक्ट.
देन ये के बाय कैटरीना का फेस पाउडर है, लाइक लूज़ पाउडर, सेटिंग पाउडर। देन एक मिनट, हाँ, देन ये के बाय कैटरीना का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन और ये जो लूज़ पाउडर है, ये बहुत-बहुत अच्छा है। मतलब मेबलिन भी अच्छा है, बट इफ यू वांट टू ट्राई K by Katrina K product. So I would highly recommend this one and this one. This I use when I do makeup and sometimes जब मुझे फाउंडेशन नहीं यूज करना होता बिकॉज एवरीडे ऑब्वियसली मैं नहीं यूज करती, सो आई यूज दिस लूज पाउडर। देन ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन है और ये स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस है। देन दिस इज इनसाइड का प्राइमर। मैं प्राइमर्स बहुत कम यूज करती हूँ अभी तक, तो फिलहाल मुझे ज़्यादा नहीं यूज करने की ज़रूरत पड़ती। आई यूज दिस वन बिकॉज़ इससे ना आपका बेस बहुत हाइलाइटेड रहता है और बहुत ज़्यादा शाइनी रहता है। देन यहाँ पे ये है मार्स की बीबी क्रीम। सो आई जस्ट हैव वन बीबी क्रीम बट दिस इज़ फुल कवरेज। देन ये मेबलिन का कंसीलर है और ये लॉरियल का कंसीलर है। देन एक मिनट, नीचे ये कवर गर्ल के सीरम मॉइस्चराइज़र प्राइमर्स हैं। ये कुछ ट्रायल पैक्स हैं व्हिच आई गॉट फ्रॉम नायका। जब मैंने फुल साइज़ प्रोडक्ट्स लिए थे तो ये उसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे। सो सबसे पहले तो सब सामान को तमीज़ से अपनी जगह पे लगा दूँ। देन इस साइड पे आई प्रोडक्ट्स हैं। सो ये है मेबलिन का कोलोसल मस्कारा, ये कवर गर्ल का है, ये आई फॉरगॉट, या दिस इज़ फ्रॉम बेनेफिट। देन ये मार्स का है। सो काफ़ी सारे मस्कारास हैं मेरे पास फ्रॉम स्मॉल टू फुल साइज़। देन ये शार्पनर है फॉर आई प्रोडक्ट शार्पन करने के लिए। देन ये लैक्मे का ब्लू कलर का आईलाइनर है। वो बीच में मुझे शौक, नया-नया शौक था कि मैं ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के आईलाइनर्स ट्राई करूँ, सो आई गॉट दिस। देन थोड़ा-सा सामान हटा दूँ, देन लेट मी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेबलिन का आईलाइनर यहाँ पे। देन दिस इज़ लैक्मे का आईलाइनर। देन ये कुछ काजल हैं, दिस इज़ बाय लैक्मे। देन दिस इज़ व्हाइट आई पेंसिल, दिस इज़ फ्रॉम पैक। देन ये अगेन दिस इज़ फ्रॉम मार्स। दीज़ आर न्यूड एंड व्हाइट आई पेंसिल्स। देन ये नायका का काजल है। देन अगेन ये लैक्मे का है ब्लू कलर में, आइकॉनिक। एंड दिस इज़ ब्लू हेवन का ब्लू कलर का काजल। सो देयर आर सम काजल्स एंड न्यूड आई पेंसिल्स एंड मस्कारास। वापस सारे सामान को अपनी जगह पे रख दे रहे हैं। देन जब मैं स्किन केयर या मेकअप यूज करती हूँ, आई यूज दिस हेड बैंड विच आई गॉट फ्रॉम अर्बन कंपनी। देन यहाँ पे मैंने बहुत सारी बिंदीज रखी हुई हैं, जो कि जिनमें से शायद ही मैंने सारी यूज की होंगी। मैं मोस्टली ये ब्लैक वाली छोटी सी यूज करती हूँ। और ये यहाँ बैंगलोर में ना, एक्चुअली साउथ में, ये वाइट कलर का कुमकुम यूज होता है, लाइक फॉर मतलब फोरहेड पे लगाने के लिए। सो आई हैव दिस ऑल्सो, बट अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया। देन ये ओरिगामी के कॉटन पैड्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एंड देन ये मैंने एक मिनट प्रेप नेल से मिनी नेल बार किट ली थी। देन ये मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने के लिए है, दिस आई गॉट फ्रॉम आई गेस नायका। देन दिस इज कलर बार की आई लैश कर्लर। देन यहाँ पे एक नेल, मैं भूल ही गई, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ओके, माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। सो दिस इज अ नेल कटर। सो साथ के साथ आई कैन ऑर्गेनाइज ऑल्सो। ये वापस अपनी जगह पे क्यों नहीं आ रहा, आ गया, ओके, नहीं आ रहा, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे मेकअप ब्रशेस हैं। इसमें जितने मेकअप ब्रशेस हैं ना, ये वाला मैक का है, बाकी सारे मार्स कॉस्मेटिक्स के मेकअप ब्रशेस हैं एंड दे आर रियली रियली वेरी गुड। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है उनकी। सो ये कुछ मेकअप ब्रशेस हैं। एंड देन दिस इज वन मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर विच आई डोंट नो फ्रॉम विच ब्रांड आई गॉट। देन इसमें मेरे कुछ कॉटन पैड्स हैं, ये मुझे कुकीज़ मिली थी इंडिगो एयरलाइन से। सो ये वाले कॉटन पैड्स मैंने इसमें डाले हैं। देन ये गब ब्रांड का कॉटन बड्स हैं। देन यहाँ पे there's one white nail paint and there's this nail paint remover. So मैं ज़्यादा nail paints अप्लाई नहीं करती। So this is how the first drawer looks like, if you can see. एंड बिंदीज बहुत सारी हैं मेरे पास, बट अभी मैं थोड़ा कम यूज कर पा रही हूँ उनको। ओके, ये वाला मैं भूल गई। सो या दिस इज रोजे इन द एयर बाय वेट एंड वाइल्ड, ये आई पैलेट है। समटाइम्स आई यूज दिस एज माय आईब्रो पैलेट ऑल्सो।
एंड कॉन्टोरिंग एंड सबके लिए। दिस इज़ मेबलिन की द 24K न्यूड्स आई पैलेट। देन ये अभी मैंने कुछ टाइम पहले ली थी, दिस इज़ मार्स इन्फिनिटी लिप पैलेट। ये बहुत बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक मार्स के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और उनके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज़ आई एंड चीक पैलेट बाय क्यूट प्रेस एंड दिस इज़ मेकअप सेटिंग स्प्रे बाय NY बे। ये मुझे जब मैंने फुल साइज़ प्रोडक्ट्स लिए थे उनके साथ ये फ्री मिला था। देन यहाँ पे कुछ बॉबी ब्राउन के आई शैडो स्टिक्स हैं। दिस इज़ ब्राउन, दिस इज़ शैम्पेन इन शेड एंड दिस इज़ अ लिटिल लाइटर इन कलर। सो ये कुछ आई शैडो स्टिक्स हैं। सो इस ड्रॉअर में इतने प्रोडक्ट्स हैं और एंड मैंने उनको कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ठीक है, अब ये वाला ड्रॉअर हो गया। अब इसको क्लोज़ करते हैं और लेट मी शो यू द नेक्स्ट ड्रॉअर। दिस इज़ द सेकंड ड्रॉअर। Fine. So in this, I have my hair appliances and a few other appliances. So for electronics, I prefer Agaro over like a few other brands. अभी फ़िलहाल मुझे अगारो के अप्लायंसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं बिकॉज़ मैंने उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे देखे हैं एंड पर्सनली यूज़ भी किया है। सो दिस इज़ अ चॉपस्टिक कर्लर व्हिच इज़ सेरामिक कोटेड। देन दिस इज़ उससे थोड़ा-सा ज़्यादा थिक वॉन्ड वाला कर्लर और ये है वॉल्यूमनाइज़र हेयर ड्रायर। सो दिस इज़ अ हेयर स्टाइलिंग टूल। सो ये तीनों अगारो के हैं। सो ये मैंने सीक्वेंस में लगाए हुए हैं, जैसे कि ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये उससे थोड़ा कम और ये सबसे कम। देन ये है मल्टी ट्रिमर बाय अगारो अगेन। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले लिया है बिकॉज़ आई एम अवॉइडिंग फेस रेज़र्स। देन यहाँ पे दिस इज़ अगारो का फेस रोलर विद गुआशा का सेट। सो लेट मी शो यू दिस। सो इसे जब आप ओपन करते हो, अगेन पिंक इन कलर। सो इसमें सारे फेस रोलर्स हैं फॉर स्किन केयर टाइम एंड गुआशा है। देन दिस इज़ अ पेपर सोप और उसी के साथ मैंने एक क्लिप गिरा दी। देन दिस इज़ द स्क्वीज़ी, ये नया वाला है और ये काफ़ी यूज़ हो चुका है, ये उससे पुराना वाला है। दिस इज़ हेयर सेक्शनिंग क्लिप बाय टोनी एंड गाय। This I use whenever I do my skincare or makeup. Then these are some random safety pins like golden color and silver color and multicolored. ठीक है, एक मिनट। ओके, या देन दिस इज बेको के बैम्बू टिश्यूज। सो जब से मुझे साइनस डायग्नोज हुआ है तब से मैं बेको के टिश्यूज यूज कर रही हूँ एंड दीज आर रियली गुड इन क्वालिटी। सो ये पूरा एक पैक आता है जिसमें इफ यू बाय 3 यू गेट 3 फ्री। सो ये पूरा 6 का पैक आता है। आई यूज दिस। सो दिस वॉज द सेकेंड ड्रॉअर and this is how I organize my vanity or dressing table जिससे कि every day I can get handy to all the things which I require from skincare to makeup. That's it for today's video. I hope you liked this little vanity tour and got some organization ideas. If you liked the video, please give it a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and do let me know in the comment section what kind of videos would you like to see next. Thank you so much for watching this video till the end. I'll see you in my next video.